देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। किसान आंदोलन को लेकर सरकार के रुख की आलोचना अब वो लोग भी कर रहे हैं जो एक तरह से सरकार का ये साथ हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि 600 किसानों की मौत पर सरकार ने एक श्रद्धांजलि तक नहीं दी। पहले जम्मू कश्मीर और गोवा को लेकर मोदी सरकार पर सवाल करने वाले मेघालय के राज्यपाल ने इस बार किसान आंदोलन को लेकर सरकार को घेरा। कहा कि सरकार के पास संवेदना जताने का समय भी नहीं है। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला है जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है। मैं तो प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मैंने उनको कहा कि आप गलतफहमी में हैं, ना तो इन सिखों को हराया जा सकता। 750 के आसपास किसान शहीद हो गए और भारत सरकार की तरफ से एक भी शोक संदेश नहीं आया। तो देश के किसानों को ये लगता है कि शायद जो प्रधानमंत्री हैं वो देश के किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश को अलग मानते हैं नहीं किसानों को उससे। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसान पिछले 11 महीने से धरने पर बैठे हैं। इन किसानों ने कहा कि सत्यपाल मलिक किसानों की बात कर रहे हैं, पर सरकार को किसानों की परवाह नहीं है। किसानों की सरकार होती, जो किसानों ने चुनी थी सरकार, अगर वो होती तो किसानों की बात सुनी जाती। ये काले कानून वापस होते, एमएसपी पे कानून बनता। देश का किसान तो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, गेट बंद कर रखे हैं इन्होंने। गेट खोलेंगे अंदर चले जाएंगे, इनसे पूछ लेंगे जाकर के भाई हमने क्या गुनाह कर दिया। अब भी अगर काम कर दो किसान का तो कोई दिक्कत नहीं। और आप भी कहो हमारी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि अब किसान की ज़्यादा परीक्षा अच्छी नहीं, ठीक है, उनका काम करिए और इनको हाथ जोड़कर इनका काम करके इन्हें घर भेजिए। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच 11 दौर बातचीत हुई है, लेकिन सरकार तीनों कानूनों को हटाने को तैयार नहीं है। सत्यपाल मलिक लंबे समय से किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन लगता है केंद्र सरकार और विवाद नहीं चाहती, इसलिए उन्हें अनसुना करती रही है। लेकिन अब यह भी लगता है कि अगर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले यह मामला नहीं सुलझा तो सरकार को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। गाजीपुर बॉर्डर से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की पश्चिमी यूपी की पहली जनसभा में 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा छाया रहा। सीएम योगी के अलावा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने मुजफ्फरनगर दंगों और कैराना में से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाया। इन सब के लिए अखिलेश यादव की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कैराना लौटे परिवार से मिलने योगी उनके घर भी गए। यूपी चुनाव से पहले यह सीएम योगी की पश्चिमी यूपी में पहली जनसभा थी। सभा में 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे छाए रहे। निशाने पे समाजवादी पार्टी और आरएलडी थी। जब मुजफ्फरनगर में 2 निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। सीएम योगी कैराना में पहले पलायन करने वाले उन 3 परिवारों से भी मिलने गए जो वापस लौटे हैं। 2014 से 2016 के बीच कैराना में माफिया मुकीम काला गैंग की रंगदारी वसूली से तंग आकर कई परिवार यहां से पलायन कर गए थे। हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। देश के अंदर ये समाचार काफी सुर्खियों में भी था। मुजफ्फरनगर दंगों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 50,000 से ज्यादा बेघर हो गए थे।
इसने पश्चिमी यूपी में हिंदू मुस्लिम में बड़ी खाई पैदा की थी। चुनाव के वक्त फिर दंगों के जख्म कुरेदे गए। दंगा कराया मुजफ्फरनगर में, सब जानते हैं दंगा किसने कराया। हजारों लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे कायम करा दिए। जो दंगा कराने वाले थे उन्हें सरकारी विमान में बैठा करके लखनऊ उस समय के मुख्यमंत्री के आवास में ले जाया गया। पूरा सहारनपुर जल गया था। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार फिर आ गई तो गुंडागर्दी यहां फिर बढ़ जाएगी। लोग देश को लूटना चाहते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण का राजनीति करना चाहते हैं, सोचते मेरी सत्ता आ जाए तो गुंडे रोड पर घूमे और शामली के अंदर हर मोहल्ले में गोली चलाएं। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों के शामिल होने से दंगों से पैदा हुई हिंदू मुस्लिम दूरी काफी कम हुई है। कृषि कानूनों की वजह से बड़े पैमाने पर किसान उस इलाके में बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। इससे सपा और आरएलडी अलायंस मजबूत हुआ है। सियासत के जानकार कहते हैं कि यही वजह है कि चुनाव के वक्त 8 साल पुराने दंगे याद किए जा रहे हैं। कैराना में शाहनवाज और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।